हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि बहुत दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन की गैप हो गया था वीडियो में, तो उसका वजह था मैंने बता रखा है, टेक्निकल इशू कुछ आ गया था। अब ठीक है, अब वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला लेसन अभी हम लोग कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है मोल संकल्पना, यानी मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोल संकल्पना पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए जरूरी है, यानी 11th वाले भी बच्चे इसे देख सकते हैं और 12th वाले भी बच्चे इसे देख सकते हैं, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान देंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 मोल संकल्पना पढ़ रहे, मोल कॉन्सेप्ट, ये पार्ट 5 होंगे, यानी वीडियो जो होगा ये 5वां वीडियो होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आज हम लोग करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मोल क्या है। क्या समझते हैं भाई साहब? मोल किसको कहते हैं, ये बात समझते हैं ना। मोल, मोल देखो, मोल का मतलब, वैसे हम लोग मोल कहां जाने हैं। मोल के मतलब हम लोग ये समझें कि मोल का मतलब होता है पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक। पदार्थ के परिमाण के एसआई मात्रक, यानी जो पदार्थ के परिमाण होते हैं, पदार्थ की जो मात्रा होती है, उसकी मात्रक, उसे मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे समय को सेकेंड में मापते हैं कि नहीं मापते हैं, जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, वैसे पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की परिमाण को हम किसमें मेजरमेंट करते हैं गुरु? हम मेजरमेंट करते हैं मोल में। वैसे मोल क्या है? मोल एक संख्या, एक फिक्स संख्या है जिसको कहा जाता है। जैसे आप दर्जन का मतलब क्या समझता है? अगर आपसे पूछा जाए कोई कि बताइए दर्जन का मतलब आप क्या समझते हैं, आप सीधे बोलोगे 12 वस्तुओं को दर्जन कहते हैं। मतलब जैसे मैं बोलो 1 दर्जन कलम, आप बोलेंगे कि सर 1 दर्जन कलम का मतलब 12 कलम। मैं बोलूंगा 1 दर्जन लाइट बल्ब, तो आप बताओगे कि 12 लाइट बल्ब हो गया। 1 दर्जन मोबाइल, मतलब आप बताओगे कि 12 मोबाइल है। अर्थात 1 दर्जन का मतलब आप क्या समझते हैं? 12 वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? 1 दर्जन कहते हैं। ठीक है सर, आप देखिए आगे। ठीक उसी प्रकार एक मोल का मतलब, एक मोल का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप उन्हें बताइए 6.022 गुने 10⁻23, इतनी चीजों को हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आप समझते हैं। देखिए मोल को ना, अगर हम गणना करना चाहते हैं, मोल को ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 सूत्र है। कितने सूत्र है? 3 सूत्र है। और ये तीनों सूत्र एक ही जगह नहीं लगेगा, बल्कि ये तीनों सूत्र अलग अलग परिस्थितियों में लगेंगे। कब लगेंगे? अलग अलग परिस्थितियों में लगेंगे। किन किन परिस्थितियों में लगेंगे जरा मैं चर्चा करूं। देखिए पहला तो मोल संख्या बराबर होता है, अगर आपको मोल निकालना है तो मोल संख्या का सूत्र होता है दिए गए अवयवी कणों की संख्या, दिए गए अवयवी कणों की संख्या और बटे एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या किसको कहते हैं? एक मोल में जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, पहला तो ये हो गया। यानी कि जब प्रश्न में अवयवी कणों की संख्या दिया रहेगा या अणु की संख्या, परमाणु की संख्या दिया रहे। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि अवयवी कण जहां भी लिखा हुआ मिल जाए ना, अवयवी, इसका मतलब आप या तो परमाणु समझ लो, या तो आप इसका मतलब अणु समझ लो, या तो इसका मतलब आयन समझो या कण समझो। इसका मतलब ये होता है, अवयवी कण का मतलब हो गया परमाणु, अणु या आयन। ठीक बात, यहां तक समझ गए? पहला सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र इसका लगेगा मोल संख्या बराबर, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मोल संख्या का दूसरा सूत्र क्या है, तो दूसरा सूत्र आप बता सकते हैं दिए गए द्रव्यमान, दिए गए
द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, माने पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया गया है उसमें डिवाइड कर देंगे आणविक द्रव्यमान से। आणविक द्रव्यमान क्या होता है लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात कि मोल संख्या आप कहां निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। मोल संख्या एक निकाल सकते हैं, किसी गैसीय पदार्थ का अगर आयतन दिया गया हो, गैसीय पदार्थ का आयतन, किसका, गैसीय पदार्थ का आयतन बटे 22.4 लीटर, यानी कि कोई गैसीय पदार्थ और उसका अगर आयतन दिया गया हो तो आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करिए। अगर मिलीलीटर में दिया गया है तब 22,400 मिलीलीटर से आप डिवाइड कर दीजिए, मोल संख्या निकल जाएगा। यानी कि जनाब मैं आपको अगर बताऊं कि मोल संख्या निकालने का कितने सूत्र हैं, तो 3 सूत्र हैं, ये तीनों अलग अलग जगह पे लगता है। अगर अवयवी कणों की संख्या दिया रहे तो डिवाइड करेंगे इतना से, यानी एवोगाड्रो संख्या से। मोल की संख्या दिया रहे तो डिवाइड कितना क्या करेंगे, दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अच्छा, गैसीय पदार्थ का आयतन दिया रहे तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेगा। इसको एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो, मैं एक बार फ्रेम चेक करता हूं। चलो जी जल्दी से, चलिए बहुत जबरदस्त फ्रेम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा मोल कॉन्सेप्ट आज का, और हम आज क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, क्या देखते हैं सर, न्यूमेरिकल देखते हैं, राइट। न्यूमेरिकल यहाँ पे आजा, न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। आइए ओपन हो जाए एक बार, बहुत बढ़िया। देख लूं मैं फ्रेम इसका कैसा आ रहा है। ठीक है, दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना, यहाँ वहां करने में थोड़ा समय लग जाएगा। ये कलर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है पहला सवाल, सवाल नंबर ये 1 है। ठीक है, देखिए ये सवाल नंबर 1 है, ठीक है। कह रहा है 16 ग्राम, कितना बड़ा पेन पकड़ लिया हम, ठीक है। हाँ ध्यान देंगे, क्या कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल उपस्थित होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में। यानी कि मैं देखो अगर प्रश्न से बात करो कि प्रश्न से क्या क्या दे दिया है, प्रश्न से अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे दिया गया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे दिया गया है ना, क्या दे दिया गया है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे दिया गया है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दे दिया गया है, 16 ग्राम। इसका निकालना पड़ेगा आणविक द्रव्यमान, हालांकि यहाँ पे आणविक द्रव्यमान दे रखा है तो हम निकाल लेते हैं पहले O2 का आणविक द्रव्यमान, O2 का क्या निकाल लेते हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलता है आणविक द्रव्यमान, कैसे निकलता है इस बात को समझिए। देखिए आणविक द्रव्यमान निकालना आसान है। ऑक्सीजन का आप द्रव्यमान कितना जानते हैं, 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो आप 16 को 2 से गुना कर लो, यानी ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम प्रति मोल। यानी कि आणविक द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक बात, यहां तक समझ गए। अब अगर हम मोल की संख्या निकालना चाहते हैं, मोल संख्या बराबर होता है दिए गए द्रव्यमान, अभी मैंने सूत्र पढ़ाया था, दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम, और आणविक द्रव्यमान कितना है, 32 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, 16 का ही 16, 16 दूनी 32, 1/2 मोल ऊपर चला गया, 1/2 मोल बराबर में क्या आ गया, 0.5 मोल। क्या आ गया, 0.5 मोल आ गया। कोई परेशानी, तो क्या था, दिया गया द्रव्यमान था, हमने उसको आणविक द्रव्यमान से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया, मोल की संख्या निकल गया। ध्यान देंगे, आगे बढ़ू मैं, देखिए आगे देखिए 2 नंबर का सवाल, देखिए 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि ये 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल, 4.5 ग्राम जल H2O कितने अणु होंगे, 4.5 ग्राम जल में, ठीक है, कितने अणु होंगे। अणु पूछ रहा है, अणु की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक बात, क्या पूछा रहा है, इसको मिटा दूं, अणु की
संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? अणु की संख्या पूछी जा रही है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अणु की संख्या पूछी जा रही है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 नंबर का सवाल है ना। 2 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मोल संख्या आप निकालिए। जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है? जल का द्रव्यमान बराबर कितना है? जल का द्रव्यमान है 4.5 ग्राम। अच्छा, जल का आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर, कौन सा द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? H2O, H का द्रव्यमान कितना? 1, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16, यानी 18 ग्राम प्रति मोल आ गया। किसका? जल का आणविक द्रव्यमान। अब निकालते हैं इसका मोल संख्या। क्या निकालते हैं? मोल संख्या, ठीक है। तो मोल संख्या क्या होता है? दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 4.5 ग्राम। कितना है? 4.5 ग्राम। कितना है बताओ? 4.5 ग्राम। अब बटे आणविक द्रव्यमान कितना? 18 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 10 आएगा। 5 दूनी 10, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, यानी मोल संख्या आ गया। मोल संख्या 1/4 मोल। कितना मोल? 1/4 मोल आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25, 0.25 मोल आ गया। और जब भी पूछ दे ना अणु की संख्या या परमाणु की संख्या, कभी भी पूछ दे अणु संख्या बराबर, तो आपको सिंपल सा करना है, मोल संख्या में गुना कर देना एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 गुने 10 पर पावर 23। इतना आप जैसे गुना करेंगे अणु की संख्या निकल जाएगा। तो 0.25 गुने 6.022 गुना 10 पर पावर 23। बात समझ में आ गया? इसको गुना कर दे। ओके, कर देते हैं। 25 दूनी 50 के 0 बचा 5, 5 दूनी 50, 5 55, और उसके बाद क्या होगा? 25 छक्के 150, यानी 150। पॉइंट कितना डिजिट के बाद? 3 दो 5, 2 2 4 5 यहां आ जाएगा, इंटू 10⁻23, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1.5 गुने 10 पर पावर 23 अणु होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट हो गया, देख लो, फ्रेम देख लो। अरे वाह, फ्रेम तो लल्लन टॉप है एकदम। चलिए आगे बढ़ता हूं। 3 नंबर का सवाल देखो। 3 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है छोटू? 11.2 लीटर CO2 गैस NT पर कितने अणु होंगे? भैया फिर से अणु निकालने बोल रहा है। और अभी मैंने आपको बताया, अगर अणु निकालना रहे, क्या करना रहे? अणु निकालना रहे तो पहला काम क्या है? मोल की संख्या निकालो। अब मोल की संख्या में वो गाड्रो संख्या गुना कर दो तो निकल जाएगा। तो 11.2 लीटर है, गैस है। देखिएगा सवाल को समझिएगा, ये दिख नहीं रहा होगा। गैस है, क्या है? गैस है, यानी CO2 का आयतन। CO2 का आयतन कितना दिया गया है सर? CO2 का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है? 11.2 लीटर। कितना दिया गया है? 11.2 लीटर। चलिए अब निकालते हैं मोल संख्या। आपको पता होगा मोल संख्या निकालने के लिए सूत्र मैंने बताया है। मोल संख्या बराबर क्या होता है? दिए गए आयतन बटे 22.4 लीटर। तो दिया गया द्रव आयतन कितना? 11.4 लीटर। अब भागा कितना से करेंगे? 22.4 लीटर से, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2 मोल, यानी 0.5 मोल, 0.5 मोल। अब निकालते हैं अणु की संख्या। क्या निकालते हैं? अणु की संख्या। अणु की संख्या क्या हो जाएगा? मोल संख्या 0.5 और गुना एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 पर पावर 23। 0.5 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, बचा 1, 10 और 1 11, 1 6 पंचे 30। पॉइंट कहाँ आएगा? 3 1 4, 2 2 4 यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया, गुना 10 पर पावर 23, यानी लगभग में 3.01 गुना 10 पर पावर 23 इतने अणु होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो देखो, 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। ध्यान दोगा, सॉरी ध्यान देंगे। 2 ग्राम H2 गैस में कितने मोल उपस्थित हैं? बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है।
4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है। कितना H2 गैस का द्रव्यमान कितना दिया गया? H2 गैस का द्रव्यमान कितना दिया गया है सर? द्रव्यमान गया 2 ग्राम। आणविक द्रव्यमान हालांकि दे दिया है आणविक द्रव्यमान, लेकिन अपने से भी निकाल सकते हैं ना। आणविक द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना? 2, यानी 2 ग्राम प्रति मोल। अब मोल संख्या बराबर क्या हो गया? दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यानी 2 ग्राम बटे 2 ग्राम, मोल इनवर्स कट गया, यानी 1 मोल। कितना मोल हो गया सर? 1 मोल हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन वो कर लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? मुझे लगता है ये बना लोगे तुम लोग। CO2 का आणविक द्रव्यमान दिया, अगर नहीं भी दिया रहता तब भी बना लेते। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 बार ऑक्सीजन है, तो 12 प्लस 32 यानी 44, फिर भी बन जाता। दिया हुआ वैसे डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। ई भी चाहो तो बना सकते हो। 0.5 मोल NaCl में कितने अणु होंगे? तो इसमें क्या करना, आपको एवोगाड्रो संख्या से गुना कर देना है। आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम अलग टॉपिक को लेकर के आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करो। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।